मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते हम हैं इस समय मुंबई के वार्ड क्रमांक 97 में, जो पहले 92 के नाम से जाना जाता था और यहां पर अलग अलग तरीके की समस्याओं से यहां के नागरिक जूझ रहे थे। वर्तमान में जो चुनाव होना है 21 फरवरी के दिन, उस दिन यहां 16 उम्मीदवार जो है वो अपनी किस्मत चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मोहन लोकेगांवकर साहब हैं, जो पिछले 2007 के चुनाव में 2007 से लेकर 2012 तक यहाँ पर शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो जीत कर आए थे। और जीत के आने के बाद उन्होंने 5 साल यहाँ की जनता की सेवा की और अब साल 2017 में एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजा है। लेकिन शिवसेना पार्टी की ओर से इन्हें टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन जनता की मांग पर यानी ऑन पब्लिक डिमांड ये खड़े हैं चुनाव मैदान में और हम ठीक उनके पास जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मोहन लोकेगांवकर साहब, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप शिवसेना पार्टी में थे, कार्य सम्राट नगर सेवकों में आपकी गिनती गिनी जाती थी, आपको टिकट नहीं मिला, आप चुनाव मैदान में पार्टी से बगावत करके उतर गए। मुझे टिकट नहीं मिला ऐसा नहीं हुआ है, टिकट जानबूझकर नहीं दिया गया है, क्योंकि आज के तारीख को ऐसा हुआ है कि पार्टियों को खर्चा बहुत हो रहा है, इसलिए वो बिल्डर लॉबी से फंड लेकर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। उनके मर्जी में जैसा कैंडिडेट चाहिए, जो बिल्डर बोलेगा की हा नगर सेवक माझ्यासाठी उपयुक्त आहे, हा मला मदत करेल, हा मोहन लोकेगांवकर मला मदत करणार नाही, माझे काम अडवून ठेवेल, इस तरीके से काम अटकाने वाले और मांग जनता की मांग, जनता के हक के लिए मांग करने वाले नगर सेवक को पार्टी को जरूरत नहीं है। पार्टी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। हर पार्टी का मैं देखा हूँ, मैं एक पार्टी का नाम लेता हूँ। कांग्रेस ने देखो रफीक मेंडेलिया के कहने पे कैंडिडेट खड़ा किया है, शिवसेना ने देखो अनिल परब ने एचडीएल के एचडीएल नहीं अपने ये रिजर्व के संतोष साला और सुरेश कुट्टी के कहने पे इशारे पे उसने वो कैंडिडेट खड़ा है, सुनील मोरे, क्योंकि मोहन लोकेगांवकर अपना प्रोजेक्ट अटकाता है, क्योंकि कानून से न्याय मांगता है, लोगों को घर मांगता है, ये नहीं परवड़ता है। पार्टी को चाहिए वहाँ का बिल्डर का फंड कितना आता है, अपनी पार्टी कैसी चलती है। आज पार्टी के 50 लोग यहाँ काम करने वाले हैं, लेकिन वोट नहीं है उनके पास, खाली बोल बच्चन है, हम ये काम किए, हम वो काम किए। किसी थोर आदमी समझते हैं हम, थोर आदमी मतलब शिवाजी महाराज का बात आपका फोटो लगाने का, अरे हम वाघ है बोलने का, ऐसा वाघ नहीं होता है। वाघ उसको बोलती है, शेर उसको बोलती है जो पब्लिक के सामने हर वक्त 2-4 घंटा उनके साथ दे और उसका काम करे, अपना पसीना उतार दे, तब उसको वाघ बोलते। क्या आपका ये कहने का तात्पर्य है कि जो समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का था वो समय और दिन अब नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। बाला साहब हर सवाल का जवाब सामने सामने पूछते थे और देते थे। बाला साहब का तरीका लगता, या उद्धव साहब के आप पास आप जाने निकलोगे तो उद्धव साहब के चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े हैं, उद्धव साहब को मिलने को नहीं दिया जाता है, कंपाउंड के बाहर रोका जाता है, लोगों की समस्या नहीं सुनी। तुम्हें विभाग प्रमुख का ना बेटा, विभाग प्रमुख वो बिल्डर का एजेंट है, वहाँ जाएंगे उद्धव साहब के बॉडीगार्ड आजू बाजू में आने को नहीं देते, आए छोड़ेंगे कभी किती मी सोडला तुला, तुझे 3000 रुपये मला द्या, 5000 मला द्या। ये क्या है? नेता को मिलने के लिए अगर लोग पैसा देने लगे तो नेता के पास जाना किस काम का? और इतने लोग जाने के बाद अपमान करके हकाल देते हैं, किसका कुछ सुनते नहीं। ये पार्टी का अहंकार है ना, ये अभी मुझे बर्दाश्त हो रहा है। कुल मिला के बात यहाँ पैसे की हो रही है, पैसा पावर, मनी पावर और मसल पावर की तर्ज पर लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। नोटबंदी के एक बड़े फैसले के बाद जो स्थिति है वो विकट और विकराल है, लेकिन मोहन लोकेगांवकर साहब ने जो आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोप मातोश्री के उस बंगले पर लगा हुआ है जो महाराष्ट्र की सबसे अग्रणी पार्टियों में से एक पार्टी मानी जाती है। वो शिवसेना प्रमुख है जिन्होंने अपने नेताओं को जो आह्वान किया था 20% जो है वो राजकारण, 80% समाजकरण, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो काफ़ी विपरीत है। आपसे जानना चाहेंगे वार्ड 97 की सबसे बड़ी समस्या जो है वो विकास को लेकर। आपने एक चीज़ कहा, बात समझ में आती है कि आपने प्रोजेक्ट को लटकाने की बात की,
ये बात भी है कि यहाँ के कई लोगों के मकान टूटे हैं, उनको आज तक घर नहीं मिला, और तोड़ने वाले जो लोग हैं अब सामने नहीं आ रहे। आपने विरोध किया, आपको बाहर का रास्ता दिखाया, ऐसी जानकारी हमारे पास है। इस समय आपके इस चुनाव का जो माहौल है, क्या रुख है पब्लिक का? पब्लिक का रुख ये है कि सालों साल से परंपरा से ये रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो शिवसेना है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये अपना कांग्रेस है, ये लोग मजा लूट चुके हैं महापौर का, स्टैंडिंग कमेटी का, लोगों के कर से मिलने वाले पैसे का। सालों साल इनको मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चाहिए, लेकिन लोगों को ये सुविधाएं उनके पास नहीं है। पैसा कैसा आना, पैसा जा कहाँ रहा है किसी को मालूम नहीं, आ कहाँ रहा है वो दिखता है, हर नए नए टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ है कि मैंने इस महापालिका को पूरी गौर से देखा है। यहाँ एक एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन 4-4, 5-5 बार, ये क्या दुकान खोल के बैठे हैं? ये क्या चला है? लोकशाही है ये? हर साल स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बदलता है। इतने बेबाक तरीके से बोलते हैं आप, डायरेक्ट हिट करते हैं, कहीं ये कारण तो नहीं कि पार्टी आपसे नाराज है? देखो, मैं सच्चा बुद्धबा साहब ने कहा था, खरे आणि परखर बोलणारा शिवसैनिक पाहिजे, मला गांडू शिवसैनिक नको, मर्द शिवसैनिक पाहिजे, ये तो बोला था। वो काय के लिए लोग बोलते हैं? मुझे परखड़ का मतलब ये है जैसा मैं बोल रहा हूँ, उसको परखड़ी भाषा बोलते हैं। अगर इनके कहने पे मैं जनता का जो डेवलपमेंट है वो बिल्डर की तरफ जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों के लिए पैसा मिलेगा, मेरे पोते के लिए भी मैं जमा करके रखूंगा, जिस तरीके से आज पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन जो इस गरीबों के गालियां और शाप निकलेंगे, जिनको घर नसीब नहीं होगा, वो पाप मैं कहाँ रखूंगा? बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, चूंकि सबसे बड़ा तबका जो वोटिंग का होता है, परसेंटेज होता है, पैमाना होता है, वो झुग्गी बहुल इलाकों से होता है। लोअर मिडिल क्लास बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। हम इन 24 न्यूज़ के माध्यम से उन तमाम दर्शकों से ये अपील करेंगे कि इस लोकतंत्र को यदि मजबूत बनाना है, यदि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने देना है, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप वोट किसे देते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सवाल है। और आज चलते चलते आखिरी सवाल, कल आपको जनता का समर्थन मिला, आप यदि जीत के आए, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि मैं 3000 लोगों को आए त्या ठिकानी घरों के लिए सबको लेकर लड़ाई करूंगा। सबके सामने सहकारी गृह निर्माण संस्था की बॉडी बनाऊंगा और वो लोग चाहेंगे वैसा बिल्डर लाऊंगा। और उदाहरण के तौर पे जितने भी आपने कहा अभी 600 लोग बेघर हो गए, उनके नुकसान जितना हुआ है वो भरने को बिल्डर को लगाऊंगा। और पहला टुकड़ा जनता के लिए, बचा हुआ टुकड़ा बिल्डर के लिए, इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। अभी मेरे ऊपर किसका प्रेशर नहीं है, मैं चुन के मातोश्री पे हाथ जोड़ने के लिए जाने वाला नहीं हूँ कि मला गया था पार्टी में, मेरे को जरूरत नहीं है। तो जनता ने मुझे चुन के दिया है, अभी ये जनता मेरे लिए दौड़ रही है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, तो मुझे लोकशाही रूप से जो संविधान में हक दिए वो मैं लेना चाहता हूँ। और मैं खुद स्वतंत्र लड़ना चाहता हूँ कि जनता के लिए जनता ही मुझे बोलेगी, वही मैं काम करूँगा। कुल मिला के इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हमने मुंबई के 227 वार्डों का जायजा लिया है। कई नेताओं को हमने लच्छेदार शब्दों से लोगों को अलंकृत करते हुए देखा है, लेकिन पहला ऐसा नेता जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखता है, भले ही वो एक बड़ी पार्टी का नगर सेवक रहा है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज से वो जाना जाता है, जिसका नाम मोहन लोकीगांवकर कहते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा जन समर्थन इनको मिल तो रहा है, लेकिन क्या अपने मुद्दों को सही तरीके से जनता के बीच ले जाने के लिए क्या 21 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उसमें इन्हें सफलता मिलेगी? ऐसे कई सवाल हैं, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना ही होगा। बहरहाल हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। राजेश सिंह हैं। राजेश, आपसे जानना चाहते हैं, आपका जो इलाका है बड़ा फेमस इलाका है, स्मशान भूमि, नवजीवन, कौन नहीं जानता है, वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ की स्थिति ऐसी है कि अब की कोई भी नगर सेवक है, 5 सालों में जो नगर सेवक था, इसने कभी वहाँ झाँक के नहीं देखा है।
मोहन लोकेगांव साहब 5 साल पहले जब इलेक्शन में जीते थे, चुन के आए थे, हर गली नाला सब सफाई करते थे। वहाँ के काफ़ी लोग इनसे प्रभावित हैं और काफ़ी लोग आज भी इनका वायदा करते हैं कि मोहन साहब जो काम किया वो किसी नगर सेवक ने काम नहीं किया। इसके लिए हम सब लोग की ये उम्मीद है कि मोहन साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीता के लाना है और हमारी पूरी ताकत उनके साथ है। जहाँ मोहन साहब है वहीं हम सब हैं। आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा, मैं दौलत नगर 3 नंबर का रहवासी हूँ। ये दौलत नगर 3 नंबर में एचडीआईएल का पायोनियर हेरिटेज और अर्पित मंडलिया इनके होते हुए 99 में झोपड़े टूटे हुए, आज भी 1200 लोग घर से बाहर है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में जो वार्ड क्रमांक 97 है, वहां पर साल 2000 में बड़े पैमाने पर मार्च डेमोलिशन किया गया था और उसमें जिन गरीबों के झुग्गियों को तोड़ा गया था, उसमें ढेर सारे गरीब आज भी एक चार दीवारी में संक्रमण शिविर में अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और प्रशासन जो है वह मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। इसका जवाब मैं देता हूँ आपके मालूमात के लिए। 2000 में जब यहाँ दौलत नगर टूटा तो कोर्ट के ऑर्डर से उनके रास्ते खाली करने के लिए ऑर्डर था, लेकिन यहाँ उस तारीख को आमदार जो थे वो शिवसेना के थे। उन्होंने बाबा साहब के नाम से लोगों को चूतिया बनाया, टोपी लगाई लोगों को, क्योंकि नियोजन बद्ध झोपड़पट्टी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जब बाबा साहब ने बोला था 40 लाख लोपाना मोफत घरे, तो आज तक शिवसेना से कोई भी आमदार ने उसके बस्ती में चले असारे में जो समस्याएं थी वो छुड़ाई क्यों नहीं? इसका मतलब तुम बिल्डर को बिके हुए हो, तुम मराठी मानुस के नाम पे धंधा कर रहे हो, तुम लोग जो झोपड़पट्टी वाले उसको घर नहीं दे सकते। आज 95 के लोग, 2000 के लोग बेघर है और बिल्डर बड़े बड़े अमीर हो गए। बिल्डरों ने यहाँ नहीं फॉरेन में भी बंगले बनाए, इसका जिम्मेदार कौन है? कुल मिला के सच्चाई को जो दबाने की कोशिश की गई थी वो सच्चाई अब निकल रही है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिलहाल हमें इंतजार करना है। हमारे साथ यहाँ पर सीमा तिलोटकर है, महिला है, पिछले साल 2012 के चुनाव में बाकायदा ये कंटेस्टेंट थी, शिवसेना की तरफ से दूसरे नंबर पर थी। हम सीमा आपसे जानना चाहेंगे, समय की काफ़ी कमी है, बड़े संक्षेप में जो माहौल है खोतवाड़ी भीमवाड़ा का, जो माहौल है आपके वार्ड 97 का, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर वसंत मोरे साहब के नगर सेवक पद का कार्यकाल देखा, हमने यहाँ पर अर्जुन उज्ज्वला सिंह के कार्यकाल को देखा जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमने श्री कृष्ण बाला चौहान जो शिवसेना के नगर सेवक थे उनके कार्यकाल को देखा, हमने गीता श्री कृष्ण बाला चौहान जो मनसे की नगर सेविका थी उनके कार्यकाल को देखा और साथ ही साथ मोहन विठोबा लोकेगांवकर के कार्यकाल को भी देखा। थोड़ा सा अंतर बताइए, क्योंकि एक गटर नाले चौकअप ना हो, साफ सफाई समय समय पर रहे। जनता के मुंह से तो मोहन लोकेगांवकर का नाम आ रहा है साफ सफाई को लेकर, क्योंकि एक ऐसा उम्मीदवार जो पहली बार लोगों ने देखा। क्या वही व्यवस्था रहेगी दोबारा? वही व्यवस्था रहेगी, क्योंकि 2007 से 12 तक नगर सेवक मोहन लोकेगांवकर थे और इन्होंने जो आज तक इस कोतवाड़ी भीमवाड़ा या तो प्रभाग क्रमांक 92 जो पुराना था अभी 97 है, यहाँ पर जो काम की देखभाल की है, लोगों की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान जो किया है, सारे काम ईमानदारी से किए, वैसे किसी भी नगर सेवक ने आज तक नहीं किए। आज 2500 लोग हैं, परिवार जो है वो आज इन्हीं के कारण सुरक्षित है। जो खोतवाड़ी में बाहर के गुंडे घुसकर उन्होंने यहाँ पे लोगों को बेघर किया है, 600 घर आज बेघर है। जो 2500 जो परिवार यहाँ पर है आज सुरक्षित है सिर्फ इन्हीं के कारण, और इनके जैसा नगर सेवक पाना मतलब हमारे लिए। कल ये चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या उन लोगों को आप उनका अधिकार जो है वो दिलाएंगे? जरूर, उनको उनका हक देकर ही कैसे मान लिया जाए? कैसे मतलब आज 14 साल से हमारे लिए सिर्फ ये एक ही नेता जो है जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है। ना बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, किसी पार्टी का कोई नेता हमारे मदद के लिए यहाँ पर नहीं आया है। मैं यहाँ पर स्थानिक शाखा प्रमुख होने के बावजूद भी किसी ने हमारी सहायता नहीं की है। सिर्फ यही एक है नेता हमारे मोहन लोकेगांवकर, जिन्होंने हमारी सहायता की है। वक्त वक्त पर हमारे पीछे ये हमारे हेल्प के लिए आए हैं, तो हम आज सब उन्हीं के पीछे खड़े रहेंगे और उन्हीं को भारी वोटों से जीता कर। चलिए, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलते चलते
मेरा कहना ये है कि आप उनको उसका प्रूफ पूछ रहे कि नक्की क्या होगा, लेकिन मेरा कहना ये है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ लोगों को बोल रहा हूँ कि आपकी मैं क्या सहायता करूँगा इस विकास में, वो आप वीडियो शूटिंग करके रखना, और जब भी मैं फिर से आऊँगा या नहीं आऊँगा तो लोगों को सुनाना। मैं अगर नहीं कर पाया तो आपको वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं जब भी लड़ाई करूंगा तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। हम लोग सब मिलकर लड़ाई करेंगे, ये मेरा उनको वादा है, क्योंकि मैं अकेला लड़ूंगा मेरे ऊपर झूठे पुलिस केस बन जाएंगे और मैं अकेला जेल में जाऊंगा। नहीं, ये लोकशाही है। आपका जब समस्या, आपकी समस्या जनता के कोर्ट के सामने रखूंगा या तो प्रशासन के सामने रखूंगा या तो जिसके सामने भी रखूंगा, मेरे लोग साथ में रहेंगे, चुटकी में न्याय मेरा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी जो प्रचार में जा रहे हैं किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर सारे लोग घर से बाहर निकलकर इनके बारे में, इनके काम की तारीफ कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि 2007 से लेकर 2012 तक इन्होंने जो परिश्रम किया है जनता के लिए, तो बोला हम सब याद कर रहे हैं और आज हमारा पूरा सहयोग, पूरा समर्थन इनके लिए रहेगा। जनता खुद घर से बाहर आकर इनके बारे में वोट करने के लिए खुद एक दूसरे को कह रही है और ये अच्छा रिस्पांस इसके लिए है। और तो एक मिनट, और मुझे ये भी कहना है कि शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी के लोग क्यों नाराज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवसेना का शाखा प्रमुख 7, 8, 9, 10 साल से कुर्सी में बैठा है, लेकिन वो जनता के लिए 2 या 4 घंटा गटर साफ करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए दे नहीं रहा है। खाली वो बंगले में संदेश भेज रहा है, मैं ये साफ केलं, मी ते जनतेला सोय सेवा देतो, मी हे करतो, मी ते करतो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोहन लोकियावकर को लोग क्यों चाहते हैं, इसका एक विशिष्ट कारण है, यह मैं आपको समझाता हूँ। मोहन लोकियावकर जब नगर सेवक बना तब गवर्नमेंट का जो पावर था उससे वो सुबह 7 बजे से लेके लगभग सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, ऐसे 8 घंटा रोज उसने जनता के लिए टाइम दिया है। इसलिए जनता आज भी उस काम को नहीं भूली है और वो याद करके मुझे आज भी वोट देना चाहती है। ये मेरा हक है। कुल मिला के मोहन लोकियावकर का काफिला निकल चुका है। रास्ता काफी कठिन है, जगह जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, कांटे बहुत ज़्यादा बिछाए गए हैं। उन कांटों को पार करके अपने जीत की दिशा कैसे तय कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।